नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक टीटीपी चीफ को मारने का किया दावा। दोनों के बीच स्थिति तनावपूर्ण। तालिबान बोला पाकिस्तान हमें उकसाओ मत। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर का नया दौर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। बातचीत खत्म करने की दी धमकी। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के समर्थन से धार्मिक नेता नाराज। हादसे में 2 लोगों की मौत। अमेरिका में मिलिट्री विस्फोट प्लांट में हुआ धमाका। हादसे में कई लोगों की मौत। 19 लापता। 1 किलोमीटर दूर तक बिखरा मलबा। फिलीपींस में महसूस हुए 12 घंटे में भूकंप के 75 झटके। सुबह 7:06 और शाम को 6:09 की तीव्रता से काफी धरती। घटना में 6 लोगों की हुई मौत। भूकंप के 30 झटकों से हिला दक्षिण अमेरिका का उत्तरी छोर। रिएक्टर स्केल पर मापी गई 7.8 तीव्रता। सुनामी का खतरा जारी। दिवाली से पहले मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। पीएम धन धान योजना की होगी शुरुआत। किसानों को मुफ्त में मिलेंगी बीजों की मिनी किट। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत को तोहफा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 105 एम्बुलेंस का भारत के अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में गहरी रुचि। भदोई के दौरे पर रहे सीएम योगी। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का किया शुभारंभ। 11 से 14 अक्टूबर तक चलेगा 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी ने नेताओं अफसरों संख्या करोड़ों की वसूली। कोडवर्ड्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप से होता था लेन देन का संचालन। 3 आईपीएस अफसरों पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप। बीजेपी का कांग्रेस पर आदिवासी नेताओं को लेकर हमला। सोशल मीडिया पर पोस्टर के जरिए बीजेपी का सीधा वार। संगठन अभियान पर भी बीजेपी ने कसा तंज। देहरादून में 21 सितंबर को हुई भर्ती परीक्षा मामले में एकल सदस्यीय आयोग ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। आयोग ने दिए पेपर निरस्त करने के आदेश। 12 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा भी रद्द। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीटी योजना के अंतर्गत 840 स्मार्ट क्लासेस का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दी बधाई। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की अहम बैठक। भाजपा जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। यूपी में तबादलों का दौर जारी। 4 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। डीसीपी सेंट्रल लखनऊ के पद से हटाए गए आशीष श्रीवास्तव। विक्रांत वीर को मिली डीसीपी सेंट्रल लखनऊ की कमान। राजधानी रायपुर में 12 अक्टूबर को होगी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। धान खरीदी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 एजेंडों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर से करेंगी चर्चा। बिहार के गोपालगंज में पप्पू पांडे ने की पूजा अर्चना। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो निकाला। कार्यकर्ताओं ने फूलों से किया जोरदार स्वागत। शेखपुरा के सदर अस्पताल से निकली मतदाता जागरूकता रैली अस्पताल परिसर से शुरू होकर अस्पताल परिसर में हुई समाप्त। रैली में अनुभवी उम्मीदवार को वोट देने और मताधिकार के प्रयोग करने की अपील की। शेखपुरा में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान किया तेज। डेमोक्रेसी ट्री का अनावरण और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। पहली बार वोट करने वाले युवाओं को दिए आमंत्रण पत्र। जगत गुरु शंकराचार्य शेखपुरा पहुंचे। बिहार की सभी सीटों पर गौभक्त उम्मीदवार का ऐलान करने को कहा। वोटरों से गौमाता के नाम पर वोट की अपील की। बिहार के कैमूर में सघन वाहन जांच अभियान शुरू। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही कार्रवाई तेज। एसपी के निर्देश पर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बिहार के सासाराम में आचार संहिता के बावजूद नहीं हटे सरकारी पोस्टर। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीरें शामिल। निर्देशों के बावजूद कार्रवाई अधूरी। बिहार के सासाराम में चुनाव आयोग ने कराया मीडिया प्रशिक्षण। पेड और फेक न्यूज पर होगी कड़ी निगरानी। मतदान और मतगणना के दौरान मीडिया नियम लागू।
शेखपुरा में चला पुलिस और जवानों का वाहन चेकिंग अभियान। बाइक सहित लग्जरी गाड़ियों की हुई चेकिंग। अभियान के तहत पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बिहार चुनाव से पहले गोपालगंज में वाहनों की सघन जांच शुरू। सीवान से आने जाने वाले वाहनों पर रखी जा रही कड़ी नजर। विशेष बलों की नियुक्ति की। यूपी के देवरिया में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर संदेश यात्रा निकाली गई। सपा नेता रामेश्वर यादव और जयप्रकाश सिंह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। लखनऊ इंटरनेशनल सेंटर एक बार फिर बना सियासी तनाव का केंद्र। जेपी एनआईसी के आसपास की गई बैरिकेडिंग। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मसूरी में पुलिस के ऑपरेशन लगाम की सख्ती विवादों में घिरी। स्थानीय व्यापारी और भाजपा नेताओं ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली और अभद्रता का आरोप। कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का बरेली दौरा। 130 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। एटा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र यादव की रिहाई के बाद पहली बोर्ड बैठक में दिखा समर्थकों का सलाह। विकास कार्यों और पंचायत मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। यूपी के फर्रुखाबाद में पीसीएस से परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर प्रशासन अलर्ट। ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को दी गई हिदायत। जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। ग्वालियर में शांति सद्भाव कायम रखने को लेकर प्रशासन की 3 बड़ी बैठकें। 15 अक्टूबर तक सार्वजनिक आयोजन पर रोक। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई शुरू। एमपी के सांची जनपद में भ्रष्टाचार का मामला। सीसी सड़क निर्माण में अनियमितताओं का आरोप। घटिया गुणवत्ता के सीमेंट का क्या उपयोग है। त्योहारों को लेकर देहरादून पुलिस का नया ट्रैफिक प्लान जारी। 14 पार्किंग स्थल की तय। पटाखा बिक्री सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही होगी। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। नवजात के पोस्टर पर लिखा बच्चे की मां एचआईवी पॉजिटिव। हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। घटना में एक हवलदार शहीद, 2 जवान आईसीयू में भर्ती। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर छापा। अब तक 15 करोड़ की संपत्ति का हुआ आकलन। नर्मदापुरम भोपाल में मिली 2 और संपत्तियां। 9 अक्टूबर को लोकायुक्त ने की थी छापेमार कार्रवाई। झारखंड के बोकारो में केमिकल से नकली दूध बनाने का वीडियो वायरल है। लोगों ने चोरी छिपे बनाया वीडियो। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। भोपाल में पुलिस पिटाई से युवक की हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उदित काई की पिटाई करने वाले 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। दुर्ग में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। युवक की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में कुएं में मिला छात्रा का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस जता रही आत्महत्या की आशंका। कुसमी थाना क्षेत्र के थानपारा वार्ड क्रमांक 5 की घटना। ग्वालियर में महिला ने थाने में किया हंगामा। मकान मालिक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने पहुंची थी महिला के परिजन और पुलिस में हुई तीखी नोकझोंक। झारखंड के लातेहार रेलवे ट्रैक पर मिला वृद्ध का शव की पहचान के प्रयास जारी। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में 3 बच्चों की मां लापता हुई। पति से मिलने दिल्ली जा रही थी महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के कसडोल में नवविवाहिता ने की आत्महत्या। पति और ससुर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ससुराल पक्ष के लोग गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने 8 संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। 12 साल से ग्वालियर में अवैध रूप से रह रहे थे। दस्तावेजों की जांच में जुटी पुलिस।
बिहार के सासाराम में ट्रक की आमने सामने से टक्कर, दोनों ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक पलटा। हादसे में एक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमपी के सबलगढ़ में शिक्षा के मंदिर में सजी शराब की महफिल, स्कूल में शराब पीते शिक्षक का वीडियो वायरल। एसडीएम ने कहा, मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। यूपी के प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र में बिना नोटिस के तहसीलदार ने मकान कराया खाली। दरोगा ने पीड़ित के भतीजे को जड़ा थप्पड़, पीड़ित ने अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। बिहार के शेखपुरा में 68 बंधुआ मजदूर मुक्त किए गए। 2 बसों में यूपी के बाराबंकी ईंट भट्टा भेजे जा रहे थे मजदूर दलाल सहित 5 लोग गिरफ्तार। झारखंड में लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस बरामद। लखनऊ मंडल में बच्चा गैंग सक्रिय, राजस्थान से आए गैंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं चोरी, बच्चों के साथ महिलाओं के जरिए पर्स चोरी की घटना को देते हैं अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के गुना में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार महिला को रौंदा, महिला की मौत, पति का इलाज जारी। बिहार के सासाराम में 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या, विवाद सुलझाने मौके पर मौजूद थी पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में युवक की हत्या, युवक को मारकर नाले में फेंका शव, सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम, शव का किया जा रहा शिनाख्त। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में डबल मर्डर से मची सनसनी, शिक्षक दंपति की डंडे से पीट कर हत्या, आरोपी और मृतक परिवार के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में खेत पर फसल देखने गए किसान को सांप ने काटा, परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, उपचार के बाद किसान की हालत स्थिर। एमपी के सिंगरौली में नौकरी के नाम पर ठगी, महिला नेत्री सहित 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने पीटा, सचिव से भी की धक्का मुक्की। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।